मुनिराज का पुण्य है, वे मुनिराज बिना हार के, इनका लाभांतराय कर्म का इतना तीव्र क्षय उपशम है, इसका तीव्र क्षय उपशम है कि जो नहीं होना है वो भी होके रहेगा। बुंदेलखंड में एक पुरानी कहावत है, कुंवारी के भाग्य से विवाहिता मर जाता। उसका यदि भाग्य होता है ना तो विवाह वाला ही मर जाता है। उन मुनिराजों का पुण्य था। एक पॉइंट, अनेक कारणों में एक कारण बता रहा हूं कि नियत ने कहा देखो एक महाराज ऐसा नियम लेंगे, उनको तो हम रोक नहीं सकते। अरे इतने ही कहते थे जिनवाणी मार कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नियम ना लेवे जिससे राजकुमारों को वनवास जाना पड़े। नहीं, मुनिराज को तो रोक नहीं सकते, मुनिराज को तो रोक नहीं सकते कि तुम ये विधि नहीं लेना। कर्म कहता है कि राजकुमारों को वनवास भेजा जा सकता है, लेकिन कर्म कहता है मुनिराज पर मेरा बस नहीं है, मुनिराज पर मेरा बस नहीं है, राजकुमार पर मेरा बस है, मैं वहां कबाड़ा दिखाता हूं। तो मुनिराज को सीधा रोक दो ना कि ऐसी विधि मत लिया करो। कर्म कहता है, देवता कहते हैं, मुनिराज को कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं कह सकता, वो स्वतंत्र। तो फिर इनका होगा क्या? राजकुमार कोई साधारण आदमी गरीब मरीब का ले तो फिर भी ठीक है, राजकुमार हो। पहली बात तो वनवास में राजकुमार क्यों बनाएंगे भोजन? दूसरी बात, उन्होंने स्वयं मिट्टी के बर्तन अपने हाथ से बनाए हो। बताओ राजकुमार काय कुमारपना करेगा? मिट्टी के बर्तन काय को बनाना राजकुमार को? वशिष्ठ जी गुरु जानते थे, उन्होंने बर्तन बनाना इसलिए नहीं सिखाए कि जिससे ये खाने पीने का सामान कर दें। गुरु जानते थे कभी यह बर्तन सिखाना किसी मुनिराज के आहार दान का कारण बन सकता है। वे गुरु जानते, इस कोर्स में था। तुम्हें भले दशरथ पुत्रों के लिए कुमार के बर्तन बनाना सिखाना पड़ा, सिखा दो, लेकिन महाराज को नहीं रोक सकते आप। महाराज तो विधि लेके निकलेंगे, आपको कुमारों के लिए बर्तन बनाना सिखा दिए। और बर्तन स्वयं बनाए हो, बने बनाए, कुमार के यहाँ के नहीं। कुमार के बने बनाए नहीं, स्वयं बनाए हो और उस बर्तन में भोजन बनाया हो तो हम आहार ग्रहण करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। निकल गए महीनों वर्षों बस, लेकिन कर्म ने सब व्यवस्था कर रखी है। कर्म ने कहा एक महाराज ऐसा नियम ले रहे हैं, लेंगे, तो वो कर्म गया कैकई के दिमाग में घुसा। कैकई का दिमाग, मंथरा के दिमाग में कर्म गया। पहले कर्म कहाँ गया? सीधे बड़े आदमी के पास नहीं जाता, छोटा मोटा व्यक्ति। मंथरा का दिमाग किया, कैकई का किया, फिर दशरथ का किया, फिर रामचंद्र जी से कहा देखो तुम गड़बड़ मत करना, नहीं तो कोर्ट केस कर दो, जिद नहीं करना, जैसे आज्ञा मिले तुम चुपचाप चले जाना। रामचंद्र चले गए और एक कथन, ओहो गजब का कथन किया पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज ने। जब महाराज के आहार हो गए, महाराज चले गए, तो लक्ष्मण कहते भैया मजा आ गया, मजा आ गया, जीवन धन्य हो गया, बहुत आनंद आ गया, बहुत आनंद आया, मजा आ गया, धन्य हो गया। लक्ष्मण प्रशंसा कर ही रहे थे तो रामचंद्र जी तो वैसे ही मौका देखते थे उनको शान, बोले मालूम, बोले आनंद थे लक्ष्मण, आनंद आ रहा? अरे भैया बहुत आनंद आ गया, महाराज को आहार दे करके बड़ा आनंद आ गया। बहुत। तो रामचंद्र कहते मालूम है किसकी बदौलत है? हे माता कैकई की बदौलत है जो तुझे आनंद आ रहा है। अरे कैकई का नाम मत लेना। लक्ष्मण
बोलो, कहीं यदि वनवास नहीं भेजते तो जो आनंद आता। दोनों दर्शनों में ये प्रसंग आया है। तो पिताजी पे नाराज हो रहा था कि पिताजी ने ऐसी स्त्री की बात क्यों मानी। बोलो, यदि पिताजी माता कैकेयी की बात नहीं मानते तो क्या ये आनंद आता? बोले नहीं आता। याद कर बचपन की चीजें। स्कूल में जब तुझे बर्तन बनाना सिखाते थे तो तुम कहता भैया ये बर्तन बनाना क्यों सिखा रहे हैं, ये लकड़ी बीनना क्यों सिखा रहे हैं, अपना इनसे क्या लेना देना है, जाओ लकड़ी बीन के लाओ, जाओ कंडे बीन के लाओ, चाहो भोजन बनाना सीखो, जाओ बर्तन बनाना सीखो। तो लक्ष्मण हमेशा रामचंद्र जी से कहता भैया ये गुरु को बताओ कि हम राजकुमार हैं, राजपुत्र, राजनीति सिखाए, तलवार सिखाए, ये क्या बर्तन बना घंटों खराब करता है। रामचंद्र जी कहते लक्ष्मण मैं गुरु से नहीं कह सकता, डॉक्टर और गुरु से अपनी इच्छा अनुसार कभी चीज नहीं लेना, नहीं तो विनाश होगा। डॉक्टर से अपने अनुसार दवाई नहीं लिखवाना। तुम डॉक्टर साहब ये दवाई लिख देना, नहीं, नियम करो। डॉक्टर के अनुसार दवाई खाने से स्वस्थ होंगे कि अपने अनुसार? हाँ, डॉक्टर के अनुसार दवाई खाना पड़ेगी। हाँ, डॉक्टर को पहचान लो अच्छी तरह, वो तुम्हें छूट है, लेकिन डॉक्टर ने साहब ये दवाई कड़वी है, खाना पड़ेगा। यहां तक कि जहर भी है, जहर भी है, जहर कैसे पी जाओ, नहीं पीना पड़ेगा, डॉक्टर ने दिया है, डॉक्टर ने दिया है। कभी भी अच्छे डॉक्टर से अपनी मर्जी की दवाई मत लिखवाना, और गुरु से कभी ज्ञान अपनी मर्जी से मत लेना, कभी नहीं लेना। मुझे ये ज्ञान दे दो, मुझे ये पढ़ा दो, मुझे इस पर प्रोत्साहन दे दो, मुझे इसका रास्ता दो, नहीं। गुरु पढ़ाते समय जो पढ़ाए, जैसा पढ़ाए वैसा पढ़ना चाहिए, ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।